आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज है 3 फरवरी 2026 और आज के दिन के हिसाब से हम जानेंगे कौन सी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही हैं, जो डिफेंस सेक्टर में इन कंपनीज़ में बड़ा इम्पैक्ट लाने वाली हैं। आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट में थोड़ी-सी तेज़ी देखने को मिली है, जहाँ हमें नज़र आता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक आज के दिन लगभग 3 से 4% भागता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक में भी आज कोई खास डाउनफॉल देखने को नहीं मिला, बल्कि हल्का-हल्का ये भी हमें बढ़ता हुआ नज़र आया है। और अगर बीडीएल की बात करें तो बीडीएल भी लगभग 1 से 1.5% आपको आज बढ़ता हुआ नज़र आया। मझगाँव डॉक शिप बिल्डर में भी 1 से 1.5% की हमें आज तेज़ी देखने को मिली। और कह सकते हैं कि कल के हालात और कल की सिचुएशन देखने के बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और जो मझगाँव डॉक शिप बिल्डर है, इन दोनों में थोड़ी ग्रीनरी देखने को मिल रही है। इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न है, वो है इंडिया यूएस ट्रेड डील। आज जो भी डिफेंस मार्केट में डिफेंस कंपनीज में जो पॉजिटिव हलचल देखने को मिल रही है, छोटे से लेवल पे ही सही लेकिन अगर पॉजिटिव हलचल देखने को मिल रही है, इसके पीछे का रीज़न इंडिया यूएस ट्रेड डील को बताया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने एक आर्टिकल खोला हुआ है, द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है और डेट अगर आप चेकआउट करेंगे तो 3 फरवरी 2026 का ये आर्टिकल है। और इस आर्टिकल में हेडलाइन में आपको बहुत क्लियरली देखने को मिलेगा कि साफ-साफ नज़र आता है कि कल रात को इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील फाइनलाइज़ हुई है और इस ट्रेड डील ने इन्वेस्टर्स का जो डर था उसको पूरा ख़त्म कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, इस डील के अंदर डिफेंस और सेमीकंडक्टर को लेकर कुछ खास बातें की गई हैं और मैं आपको बता दूं इस डील का जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को। ये बात आपको ध्यान रखकर चलनी है, क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर से भी बिलोंग करती है और चिप रिलेटेड डिफेंस सिस्टम भी ये कंपनी बनाती है। तो सेमीकंडक्टर में ग्रोथ होती है तब भी बीईएल को फायदा होगा और डिफेंस सेक्टर में कोई ग्रोथ होती है तब भी बीईएल को फायदा होगा। आज अगर आप देखेंगे 5 दिन में बीईएल लगभग 4 से 5% भागता हुआ नजर आया, पूरे एक महीने में 6 से 7% की ग्रोथ और पूरे एक साल में बीईएल लगभग 60% तक बढ़ता हुआ नजर आया है। इसी के साथ गाइज हमें मझगांव डॉक शिप बिल्डर, ये जो कंपनी आपको नजर आ रही है, दूसरी कंपनी जीआरएसई यानी गार्डन शिप बिल्डर, इन दोनों कंपनीज के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। इसके पीछे का जो मुख्य कारण, जो इम्पोर्टेंट रीजन है, वो है मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इस बार बजट में नेवी को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए 2.19 लाख करोड़ का कैपिटल आउटले दिया गया है और लोगों को अब इस चीज़ का लॉन्ग टर्म वैल्यू जल्द ही समझ में आने वाला है। तो इसलिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर और जीआरएससी यानी गार्डन शिप बिल्डर के ऊपर नज़र बना के जरूर रखिए। आपको बता दूं 5 दिन में ये कंपनी लगभग 2 से 3% बढ़ती हुई नजर आ रही है और पूरे एक महीने का रिकॉर्ड देखेंगे तो 2 से 4% का हमें डाउनफॉल भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ये बात समझना बहुत जरूरी है, जो भी आज मझगांव डॉक शिप बिल्डर या गार्डन शिप बिल्डर में हमें कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही, तो अभी आप ये समझिए जो कमजोर दिल वाले ट्रेडर्स हैं वो एग्जिट कर रहे हैं। स्मार्ट मनी जो बड़े इन्वेस्टर हैं वापस एंट्री करने का एक बड़ा मौका देख रहे हैं। बजट के बाद आज 2 दिन बाद मार्केट थोड़ा स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है और हम कह सकते हैं बजट ने जो मार्केट को झटका दिया था, उस झटके को मार्केट आसानी से डाइजेस्ट कर लिया है और 2 दिन, और कह सकते हैं 2 दिन में ही बजट के झटके को मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया है, क्योंकि बजट में हमने देखा था जो एसटीटी हाइक है वो 15% से बढ़ाकर 25% कर दिया था। वहीं गाइज अगर आप डेटा पैटर्न की बात करें, भारत फौज की बात करें, इन कंपनीज में भी आज पॉजिटिव माहौल है। बीडीएल कंपनी आप देखेंगे तो 5 दिन में लगभग 10% के डाउनफॉल पे है। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको कल ही बता चुका था। कंपनी के क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट थे वो थोड़े ठंडे रहे, जिसकी वजह से बीडीएल में कोई खास हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली। और आज यानी कि 3 फरवरी को जो भी हल्का फुल्का मार्केट में हमें पॉजिटिव माहौल देखने को मिल रहा है, जैसे एचएएल आज लगभग 3 से 4% बढ़ता हुआ नजर आया है, बीडीएल लगभग 1% के आसपास की ग्रोथ में है और जो भारत इलेक्ट्रॉनिक है वो बहुत बड़े डाउनफॉल में नहीं है। 0.06% का डाउनफॉल कुछ भी नहीं होता, एक न्यूट्रल फेस में है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर भी 1.5% की ग्रोथ में है। जीआरएस भी आपको कोई बहुत बड़े डाउनफॉल पे नहीं है और डेटा पैटर्न भी आपको आज पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का जो रीज़न है, इस तरह की जो आज हमें डिफेंस मार्केट देखने को मिल रही है, ये साफ इशारा करती है कि बुल रन अभी खत्म नहीं हुआ है। ये चीज़ ध्यान रखकर चलनी है कि 15% का जो डिफेंस बजट हाइक हुआ है ये एक छोटी बात नहीं है और मार्केट अब इसको धीरे धीरे पॉजिटिव नज़रिए से देखने वाला है। एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल हमें भारत इलेक्ट्रॉनिक में देखने को मिल रहा है, 420 से लेकर 425। इससे नीचे ये कंपनी नहीं जाने वाली और ये मान के चलिए जब तक ये कंपनी 425 से ऊपर रहेगी तब तक इस कंपनी में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। बस जो नज़र रखने वाली बात है वो यही है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी कोई नई ट्रेड पॉलिसी हमें देखने को ना मिल जाए
ग्लोबल ऑयल प्राइस पे नज़र रखना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। अगर ग्लोबल ऑयल प्राइस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हुए या काफ़ी ज़्यादा बढ़े तो फिर मार्केट में फिर से टेंशन आ सकती है। तो आज की अगर हम तेज़ी को देखें, जो भी हल्की-फुल्की तेज़ी देखने को मिल रही है, ये एक हेल्दी करेक्शन के बाद का रिकवरी है। और अगर आपने कल की मार्केट में हिम्मत दिखाकर होल्ड किया तो आज आप मुनाफा बना रहे होंगे। बाकी अगर हम वन बाय वन करके देखें तो मैंने यहाँ पर एचएल खोला हुआ है, मैं हूँ मनी कंट्रोल पे। अब मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ तो मुझे वॉल्यूम देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देखिए। और वॉल्यूम साफ इशारा करता है कि कल 23 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था और डिलीवरी 11 लाख के आसपास ली गई थी। डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छा है। आज 14 लाख का ही वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। कल के हिसाब से वॉल्यूम आज एचएएल में हमें कम देखने को मिल रहा है, लेकिन कल के हिसाब से आज हमें अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। फिलहाल कह सकते हैं कि वॉल्यूम कोई एग्जैक्ट सिग्नल तो नहीं देता, लेकिन हाँ, ये दिखा रहा है कि चीज़ें न्यूट्रल होती हुई नजर आ रही हैं और जल्द ही आपको एचएएल के अंदर एक बड़ी ग्रोथ, एक बड़ी डील देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक भी मैंने मनी कंट्रोल पे खोल लिया है। अगर हम थोड़ा नीचे चलते हैं तो यहाँ का वॉल्यूम आप देख सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक का वॉल्यूम अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो अपडेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वहीं अगली कंपनी यानी बीडीएल की तरफ देखें तो बीडीएल भी इधर खोला हुआ है। अगर इसका वॉल्यूम चेकआउट करें तो बीडीएल के वॉल्यूम में भी हमें कोई खास बदलाव या खास कोई अपडेट देखने को नहीं मिलती। फिलहाल अभी ओवरऑल तो यही अपडेट है। जैसी कोई नई खबर, नई न्यूज़ आती है डिफेंस सेक्टर को लेकर, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। चैनल के साथ बने रहिए ताकि आप भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से जुड़े रहें और आपको लेटेस्ट अपडेट इसी तरह से मिलती रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।